डाइवर्जन। थिंक तो सब करते हैं, सोचते सब हैं, चिंता भी सबको होती है, पर जब वो चिंता आपके मेंटल हेल्थ पर बनाए तो ओवरथिंकिंग कहलाती है। तो कोशिश करें कि आप उस समय पर ध्यान दें जब आप थिंकिंग से ओवरथिंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसे ही उस ओर बढ़ने लगे अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करें कहीं पर भी, चाहे अपनी हॉबीज के थ्रू, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना। आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब आपका ध्यान कहीं और होता है तो वो ओवरथिंकिंग के ख्याल आपके दिमाग में नहीं आते। इसीलिए कोशिश करें कि जब भी ओवरथिंक करने लगे तब खुद को दूसरी ओर डाइवर्ट कर ले। मेडिटेशन। हम दुनिया की हर चीज पर कंट्रोल करना चाहते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर खुद के माइंड को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया में सब कुछ पाकर भी दुखी ही रहेंगे। और अगर अपने माइंड को कंट्रोल करना है तो मेडिटेशन से अच्छी चीज और कुछ नहीं। उसे चाहे आप योगा के रूप में करें, चैंटिंग के रूप में करें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके करें, ये सब कुछ मेडिटेशन के अंदर ही आते हैं और आपके माइंड को कंट्रोल करने के बेस्ट वेज हैं। Number 3, acceptance. Acceptance is equal to peace. Accept your past and your present. हम कई बार अपने मिस्टेक्स एक्सेप्ट नहीं करते, अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते। It's okay to make mistakes. खुद पे इतना हार्श होना बंद करिए और खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। Stay busy. खुद को थोड़ा व्यस्त रखिए, क्योंकि हम सब ने अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने बड़े बुजुर्गों के थ्रू एक बात जरूर सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम खाली बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, तो अपने आप ही अनशन ख्याल हमारे मन में आते हैं जो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की ओर हमें लेकर जाते हैं। तो कोशिश करिए, चाहे आपके हॉबीज के थ्रू हो, चाहे कोई काम के थ्रू हो, चाहे पढ़ाई करना, बुक्स पढ़ना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जॉब में बिजी रहना, पर कहीं भी बिजी रहना, अपने दिमाग को व्यस्त रखिए ताकि वो बुरे ख्यालों की ओर ना जाए। और लास्ट में स्टार्ट राइटिंग। मुझे नहीं पता आपने सुना है कि नहीं, पर लिखना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है अपने माइंड को बेटर फील कराने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हर बार हमें लोग नहीं मिलते जिन्हें हम अपनी बात बता सकें, और शायद हर बार हर किसी को अपने मन की बताना भी अच्छी बात नहीं। तो क्या करें, कहीं ना कहीं तो बोलना है, तो उससे अच्छा है लिखना शुरू करिए। जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती वो भी लिखिए, जो गोल्स आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो भी लिखिए, जो भी लोगों की बुरी आदतें आपको खराब लग रही है, आपके ग्रोथ को रोक रही है, आपके मेंटल पीस को खराब कर रही है, वो भी लिखिए, और जो अच्छी चीजें आप फ्यूचर में अपने लिए चाहते हैं वो भी लिखिए। इन टोटल जो भी आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करने की बजाय खुद के साथ लिख कर शेयर करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके इमोशंस को आप हैंडल कर पा रहे हैं, आपकी माइंड को आप कंट्रोल कर पा रहे हैं और डिसीजंस बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं। तो कोशिश करिए इन 5 चीजों को आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सके, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ये जो ओवरथिंकिंग की हैबिट है वो कम होने लगेगी। हमारी आदत है हमेशा दूसरों में कमियां निकालनी। दूसरा छोड़िए, हम तो भगवान में कमी निकालते हैं। इंसान ऐसा है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया और जाकर कहता है कि माने ना माने आपके भगवान में अकल थोड़ी कम है। संत ने कहा, अच्छा चलिए थोड़ी तो है, अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमको तो लग रहा था अकल थी नहीं उनमें। बोले आप संत तो कैसी बात कर रहे हैं? बोले हाँ, अकल होती तो आप जैसों को थोड़ी बनाते। एक बार रास्ते से जा रहे थे तो उसको कद्दू का पौधा दिखता है, बहुत बड़ा होता है ना कद्दू, लेकिन उसको संभालते बहुत पतली सी। तो वो कह रहा है कि ये क्या है, अकल है तुम्हारे भगवान को? इतना बड़ा फल है, इसको बड़े पेड़ पर लगाना चाहिए था, इतना भार है इसका, लिखो देखो। और वो नोट करने लगा। वो कहता सही बात है, भगवान में अकल नहीं। फिर 2-4 दिन बाद मिले, रास्ते से कहीं जा रहे थे
थक गए चलते चलते, तो आम का पेड़ था, उसकी छाया में बैठ गए। फिर कहता है देखो, फिर अकल नहीं है, इतना बड़ा पेड़ और ये आम लगे, यहां पर लगने चाहिए थे कद्दू, ये छोटे छोटे आम कहीं भी लग जाते। अब वो सो गया। भगवान कहते थोड़ा बताते हैं इसको, किसमें अकल कम है और किसमें ज्यादा। भगवान ने चलाई हवा, इतनी तेज हवा चली कि उसमें से एक आम सीधा उसकी नाक पर गिरा। कैरी जैसा था, पका नहीं था ठीक से, तो जोर से लगा ऐसा कि वो मूर्छा को प्राप्त होने लगा, चक्कर आने लगे उसे। चक्कर आने लगे तो दोस्त कहता है क्या पानी लेकर आऊं, कुछ दवाई लेकर आऊं, वैद्य को बुलाऊं? वो कहता नहीं, पहले तो वो 2 जो कमी निकाली थी वो काट, जो किया सब सही किया। तो हम हर चीज में कमी निकालते सिवाय खुद में। व्यक्ति खुद में कमी नहीं निकालता, क्योंकि वो उसको बहुत कठिन लगता है। उसे लगता है कि इतना कठिन काम क्यों करना, तो एक काम करते दूसरों में कमियां निकालते, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते। हम ऐसे ही हो गए, हर व्यक्ति ऐसा हो गया। लेकिन जिस दिन खुद की कमियां निकालना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपको समय ही नहीं मिलेगा किसी और की कमी देखने के लिए। कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता। मंत्र, जैसा मैंने लिसनिंग एक्सरसाइज बताई, वैसे ही मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है कि आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं मेडिटेशन में। क्योंकि जो पावर, जो वाइब्रेशंस वो साउंड रखते हैं, वो आई थिंक दुनिया में और कहीं नहीं है। तो वो आपके करियर के लिए, कंसंट्रेशन पावर के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोरी पावर के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। गीता जी में स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान उसको दिया गया है जिसको आगे जाके राजा बनना है, अर्जुन को। उसके पास क्या लग्जरी नहीं है, राज्य नहीं है, पैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो अध्यात्म का मतलब कभी भी नहीं होता सब कुछ छोड़ देना, सबके बीच रहना है, पर इस तरीके से रहना है कि वो आप पर हावी ना हो। मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीजें भी मेरी जिंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है, क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद जरूरी होगा, इसका इशारा है। तो सबसे बड़ा दोस्त का आई थिंक क्वालिटी यही है, जो सपोर्टिव है लेकिन गलत चीजों में नहीं है। वो हर वक्त सही के लिए आपके पास खड़े हैं। और तीसरा जो मैं सबसे अच्छा कहती हूँ कि आपकी और उनकी मेंटालिटी मैच होनी चाहिए। आपको ये समझना है कि अगर मेंटालिटी एक नहीं होगी तो भले ही आप अपने पेरेंट्स को कितना ही कह ले कि हम कुछ नहीं करेंगे, अरे हम तो सिर्फ घूम रहे हैं, अरे हम वैसा कुछ नहीं करेंगे, करोगे एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हो, धीरे धीरे उसकी क्वालिटीज कुछ आपके अंदर आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं देखता इससे मेरा फायदा होगा, या उसको अच्छी लगती है चीज और वो करता है। कई ऐसे एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है। जब शांति हो तो वो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके दिमाग को हेल्प करती है किसी एक चीज पर ध्यान लगाने के लिए। तो आप ऐसे कंसंट्रेशन पावर के एक्सरसाइजेज होती कर सकते हैं कि हम जो सिर्फ सैटरडे संडे जिन दोस्तों से पार्टी करने के लिए मिल रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते हैं। वो आप बस एंटरटेनमेंट के लिए, आपको मस्ती करना है, मजा करना है तो आप मिल रहे हो। कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूं, अरे बस पहुंच गया, अरे क्या हो गया। वो 2 बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं। ये हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतना भी सच का सामना नहीं कर सकते। और फिर हमें लगता है कि हम लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसका सामना कर लेंगे, खुद के सच का तो सामना कर नहीं पा रहे हैं। जिंदगी का सच सामने आएगा तब तो बैंड ही बज जाएगी पूरी। आज ये जमाना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि वही कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर,
समर्पण।